बिल्कुल भूखमरी कगार पे हैं, ये प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन आज ये आयोग में आए हैं। ये बहुत ही भयानक मुद्दा है मेरे सामने। मैंने अपने जीवन काल में, या यूं समझ लीजिए अभी से जब से आयोग में हूं, मैंने ऐसा मामला नहीं देखा। 25 साल सफाई कर्मी रहने के बावजूद भी कम से कम 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या हद 3 महीने बाद हमें सैलरी मिल जाया करती थी। लेकिन जिन कर्मचारियों को परमानेंट होने के पश्चात भी 15-16 महीने तनख्वाह नहीं मिल रही हो, उनके घर का चौका बर्तन या कैसे कैसे काम भी करते होंगे, क्या कुछ कर रहे होंगे, ये बहुत सोचने वाली बात है। लिहाजा आज कमीशन की तरफ से इस पर संज्ञान लेते हुए अपने इन सभी कर्मचारियों को आश्वस्त किया जाता है, इन्हें तत्काल प्रभाव से तनख्वाह भी दिलाई जाएगी और कमिश्नर एनडीएमसी को यहाँ तलब करके और उनके जो सेक्रेटरी है पूनम पराशर जी, उनको आयोग में तलब करके इन सबको इंसाफ दिलाया जाएगा, इनकी नौकरी बरकरार रखी जाएगी जैसे परमानेंट हुए, क्योंकि ये खेल इन्होंने कर रखा है। ये कोई मजाकबाजी है, पहले लोगों को परमानेंट कर दिया इतने सालों बाद, उसके बाद वो कहते हैं कच्चे आदमी तुम बन गए और पर तनख्वाह नहीं जा रही। ये बहुत दुख की बात है। लिहाजा संज्ञान लेते हुए पूनम पराशर जो सेक्रेटरी है उनको यहाँ बुलाया जाएगा, साथ साथ जो कमिश्नर है कंसर्न के उनको यहाँ बुलाया जाएगा और इनके साथ न्याय किया जाएगा। बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि हमारी जो पब्लिक है वो इन सबको देखे और जो उच्च अधिकारी वो भी देखें कि कितना शोषण, कितना कुठाराघात इन पर हो रहा है। तो मैं चाहूंगा खुद अपनी समस्या बताएंगे। आज ये सारे के सारे जो कर्मचारी हैं यहाँ मौजूद हैं, हमारे कुछ समाज सेवक भी हैं, जैसे जयदेव निरंकारी जी आज हमारे बीच में आए हैं, हमारे धर्म गुरु जी यहाँ बैठे हुए, बालवीर साहब, इन सब ने भी कहा है कि इस मामले को संज्ञान लेते हुए इनको इंसाफ मिलना चाहिए। ये बहन जी अनिता जी बैठी स्वयं बताएंगे। हम लोग बहुत परेशान है सर। 15-16 सालों से वहाँ पे नौकरी कर रहे हैं हरदयाल लाइब्रेरी में। उससे पहले कि हम परमानेंट भी कर दिया गया, 16 महीने से हम लोगों को सैलरी नहीं दी गई। हमारे जो सहकर्मी है अपनी किडनी तक बेचने के लिए बिल्कुल विवश हो चुके हैं। इसके लिए अब आगे हमसे कुछ बोला ही नहीं जाता सर। हम बहुत परेशान है। 16 महीनों से सैलरी नहीं मिली और फिर हमें कहते हैं तुम्हें कच्चा कर दिया गया, पार्ट टाइम कर दिया गया, मगर उसके लिए हमें कोई ना लेटर दिया गया, ना ही हमें कोई जानकारी दी गई। वो हमेशा ये कहते हैं कि कमिश्नर के कहने से आपकी सैलरी रोकी जा रही है। कमिश्नर हम पूछते हैं हमें ऑर्डर दिखाइए वहाँ का, कमिश्नर का ऑर्डर दिखाइए, तो हमें ऑर्डर नहीं देते सर। हमारे पे इतना अत्याचार करते हैं कि हमारा नौकरी करना, यकीन मानोगे आप कि हमारा ऑफिस जाने का मन नहीं करता। हमें डर लगता है वहाँ जाते हुए कि आज पता नहीं हमारे साथ में क्या हो जाए। इतना हमें बुरा हाल कर रखा है कि यकीन मानेंगे हमारे घर में हर चीज की परेशानियां हो रही है। घर के काम हमसे कराती है पूनम मैडम, बाहर के हमसे कराती है, ऑफिस के हमसे कराती है, अटेंडेंस हेड ऑफिस में लगवाती है, काम अपने घर पे कराती है। 14 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही। हम बहुत परेशान है सर, इतने परेशान हो चुके हैं कि अब हमारा ऑफिस जाने का मन नहीं करता कि हम क्या करें, मर जाएं क्या। सर नॉर्थ निगम द्वारा 50 लाख की राशि जनवरी माह में दी गई और साउथ से भी 50 लाख की राशि दी गई, मगर पूनम पराशर जान ने हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को वेतन दे दिया गया और मगर हमारा सफाई कर्मचारियों का स्पेशली वेतन रोक लिया गया और ये कहा गया कि जो आपने सैलरी ली है परमानेंट की, उसकी रिकवरी होगी आपके डेली वेज के वेतन के आधार पे। तो सर और उसके बाद हमारा वेतन नहीं डाला गया सर। उसके बाद हमने बोला, एप्लीकेशन लगाई, रिमाइंडर दिए, सब कुछ भी जवाब नहीं दिया गया। ऊपर से हमारा उपहास और उड़ाया जाता है कि आप कहीं भी कुछ भी कर लीजिए, जो हम चाहेंगे, लाइब्रेरी हमारी है वही होगा। सर डर की नौकरी करनी पड़ती है। हाँ सर, हम अपने सफाई कर्मचारी आयोग में आए हैं सर के पास, संजय गहलोत जी के पास, उनको अपनी समस्याएं बताई हैं। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि शीघ्र हमारी समस्या होगा और यहाँ से हमें बहुत उम्मीद है, यहाँ से हमें इंसाफ मिलेगा। हम इसलिए आए हैं कि हमें पता है ये हमारा आयोग है, सफाई कर्मचारी आयोग, ये हमारा है, ये किसी का नहीं है गुलाम, ये सिर्फ हमारा आयोग है। जब कहीं भी हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम संजय गहलोत जी के पास आए, क्योंकि हमें पता है आखिरी उम्मीद हमारी यही है और यही हमारी समस्याओं का समाधान होगा। अब हालत ये हो गई है सर, हमारे हस्बैंड, हमारे बच्चे सवाल उठाते हैं कि आप जाते कहाँ हो, पैसा एक नहीं आता आपका, और जाते बराबर 8 घंटे की ड्यूटी कहाँ देते हो। कभी चांदनी चौक, कभी किसी ब्रांच, कभी मीमो दे देते हैं, कभी ट्रांसफर कर देते हैं। बहुत बुरी हालत कर जाते हैं, इतनी दूर कर जाते हैं जहाँ से हमें एक तरफ बहुत लगाना पड़ता है। बस अब हमारी समस्याओं का समाधान सर ही करें। हमें संजय जी से बहुत उम्मीद है और जो उम्मीद हम लेके आए ना, हम चाहते हैं कि वो हमारी उम्मीदों पे खड़े हो।